अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। संसार के दुखों से पीड़ित त्रस्त कोई एक सुयोग्य जीव सुख की तलाश में निकल पड़ा। जाते हुए जंगल में उसको एक दिव्य मूर्ति दिखाई दी। मुनिराज श्रमण कहते हैं उन्हें। श्रावक को सहज ही भाव आया कि नतमस्तक हो जाए और वहाँ पर सिर टेक कर नत मुद्रा में वहीं पर स्थित हो गया। राह देखता रहा कि मुनिराज की आंखें खुलेगी तो कुछ उपाय बन सकता है। भाग्य से 15-20 मिनट में आचार्य कुंद की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही श्रावक ने अपना विकल्प प्रस्तुत किया और ये कहा, भदंत आचार्यवर भगवंत, सुखी होने का कुछ उपाय बताओ। आंखों में आंसू तो थे, इससे तो ख्याल में आता था कि छटपटाहट तो सच्ची है इसकी सुखी होने की। कुंद स्वामी कुछ बोल ही रहे थे उपाय के रूप में, और कुंद स्वामी ये भी समझ रहे थे इसकी योग्यता अच्छी है, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि आप मुझे सुखी कर दो। यह श्रावक इतना तो समझता है कि मैं इसको सुखी नहीं कर सकता, और जो इतना समझता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, उसका काम थोड़ा सरल हो गया है। उसने ये नहीं कहा गौर करना, उसने ये नहीं कहा आप मुझे सुखी करो, उसने ये कहा आप मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। जैसे कुंद स्वामी कुछ बोलने को हुए, बोले, वत्स भव्य, त्याग करना पड़ेगा। हाथ जोड़कर खड़ा था, जी मंजूर है, क्या छोड़ना है मुझे? मित्र, शत्रु, पत्नी, घर, मकान, दुकान, यह सब मैं छोड़ने को तैयार हूं। कुंद स्वामी का विकल्प थोड़ा सा शांत हो गया। उत्तर के स्वरूप एक छोटी सी मुस्कुराहट देकर फिर आंखें बंद हो गई। निर्विकल्प अवस्था में फिर चले गए। उनका विकल्प खत्म बोलने का। ये क्या हो गया? कुछ बोलने को थे, ये क्या हो गया? कुछ समझ नहीं पाया तो आगे बढ़ा। संग में बहुत सारे मुनि थे योग्य, तो फिर दूसरे मुनि के सामने जाकर खड़ा हुआ, आचार्य उमा स्वामी के सामने। वहाँ पर भी आंखें खुलने की राह देखी, फिर वही प्रक्रिया, और प्रक्रिया के बाद फिर वही किस्सा। आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला, और वे कुछ कहने को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हाँ, मित्र, शत्रु, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ सकता हूँ, घर बार सब छोड़ सकता हूँ। आप तो बताइए, आप सरीका मैं होने को तैयार हूँ, तब तो मुझे सुख मिलेगा। ये कहने को फिर आंखें बंद। गजब हो गया। समीप और एक आचार्य बैठे थे, और जब गरज अंदर में होती है तब कितने उपाय आजमाना ये कहना नहीं पड़ता। टोडरमल जी की भाषा में, तब तक उपाय करते रहे, तब तक उद्यम करना जब तक हमारे सुख की प्राप्ति ना हो, तब तक। फिर तीसरे मुनिराज के पास जाकर उसने ये नहीं पूछा कि मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। जैसे ही आंखें खुली, उसने मुनिराज से पूछा, नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु, मेरे विकल्प को शांत करिए।
मेरा प्रश्न ये है कि मैंने आपके आचार्यवर को, आपके संगस्थ और एक साधु को ये प्रश्न पूछा और वे आंखें उन्होंने बंद की। मेरे से कोई भूल हुई? उन्होंने इतना ही प्रश्न पूछा। सुखी होने का उपाय यहाँ पर नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा, मैंने उनको पूछा सुखी होने का उपाय, भला मेरे में ऐसी क्या अपात्रता देखी उन्होंने, मेरे से कुछ गलती? जीवनसेन मुनि बोल उठे और जीवनसेन मुनि ने कहा, भव्य, तुम्हारी गलती इतनी छोटी सी है, वैसे है बहुत बड़ी। तुमने कहा शत्रु छोड़ दूंगा, मित्र छोड़ दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, पत्नी छोड़ दूंगा। छोड़ो उसको जाता है जो हमारे अधीनस्थ है, जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं चलता, उनको छोड़ने की क्या बात करते हो तुम? छोड़ने लायक वस्तुएं तो मित्रता, शत्रुता, गृहस्थपना, पतिपना, ये हुआ करता है छोड़ने लायक। पत्नी को नहीं छोड़ना है, पति पने को छोड़ना है, घर को नहीं गृहस्थ पने को, शत्रु को नहीं शत्रु पने को, मित्र को नहीं मित्र पने को छोड़ने लायक ये चीजें होती है। शायद हमारे आचार्य भगवंत को ऐसा लगा ये कैसी बात करता है छोड़ने की। उनका विकल्प शांत हो गया, उनका वैराग्य जोर मारने लग गया। तुम्हारी अपात्रता नहीं दिखती उनको तो अपना अपना ठिकाना समझ में आता है। कहा जीव भूला भटका है, वो अपने स्वरूप में चले गए। ओह, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। काहे को भटकत फिरे, सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे, भैया सुगम इलाज। क्या कहा? एक प्रसिद्ध दोहा चलता था जो पुराने लोग गाते रहते थे, उसको बड़ा प्यारा छंद था। काहे को भटकत फिरे, सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे, भैया सुगम इलाज। मित्रता मतलब राग, शत्रुता मतलब द्वेष। राग द्वेष ही को तो छोड़ना है, और छोड़ने लायक क्या है? और इसी से जीव सुखी होता है। और उसके किए बिना और चाहे जो भी कुछ करना, तुम्हें सुख की प्राप्ति तो नहीं होगी। जो लोग क्या है, क्रोध मान मद मोह की, जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। आचार्य बोलते जा रहे थे। आचार्य ने तुरंत एक बात कही। पहली बात में ये कहा राग द्वेष को त्याग दे, भैया सुगम इलाज। और दूसरे में ये कहा क्रोध मान मद मोह की, जब लो मन में खान। जब तक मन में ये चार कषाय बैठी है, तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान है। कषाय का अभाव का उपाय विचारना चाहिए। आज उत्तर मिल गया था। उत्तर मिलने के बाद भी उससे नहीं रहा गया। उसको लगा हमसे गलती हुई है, कुन स्वामी से एक बार प्रायश्चित लेना जरूरी है, हमसे भारी भूल हुई। हमने क्या उनको आप शब्द बोल दिए, मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। शायद शत्रु मित्र छोड़ने का भी हम मान ही कर बैठे। दूसरे दिन फिर खड़ा हो गए कुन स्वामी के सामने। कुन स्वामी ने आज उसकी आंखों में कुछ विशेष योग्यता देखी, काल का परिपाक देखा। तो कुन स्वामी ने उसको समझाया, उस श्रावक को समझाया, भैया अनादिकाल से जीव दुखी है, और किसी भी कारण से नहीं है। अनादिकाल से जीव दुखी है, वो एकमात्र कषाय से दुखी है, कषाय से। थोड़ी सी कल्पना करिए, हमारा कोई हाथ मसल दे, व्हाट विल वी अंडरगो? कोई हमारी गर्दन मसल दे, कोई हमारा गला ही दबा दे, तो कितनी घुटन महसूस करते हो। और उससे घुटन से छूटने के लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं।
कौन कौन स्वामी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं उसी प्रकार, ये तो शरीर की बात हुई, उसी प्रकार प्रतिपल आत्मा घुटन अनुभव कर रही है, और वो घुटन और कोई नहीं करा रहा है। ये जो जीव कसा जा रहा है निरंतर, और कोई नहीं कस रहा है, और ये जीव कसा जा रहा है वह अपनी कषायों के ही द्वारा, जिसके द्वारा जीव कसा जाए, जो जीव को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। और कषाय रूपी रस्सी के दो छोर है, एक राग और दूसरा द्वेष। इसके जरिए, इस रस्सी के जरिए, कभी और कभी छोर के जरिए जीव मसला जा रहा है। यह कषाय पैदा तो जीव में ही होती है। जिस प्रकार शरीर में विटामिन प्रोटीन डेवलप होते हैं, राइट, और शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्पफुल है, लेकिन उस हेल्पफुल तत्व के साथ साथ कुछ हार्मफुल तत्व भी, कुछ बॉडीज तैयार होती है हमारे शरीर में, वायरस, बैक्टीरिया आदि होती उसी शरीर में है। वो विटामिन प्रोटीन को पहले खाने लगती है, खत्म करने लगती है, और वह मजबूत होने लगती है, वायरस, बैक्टीरिया। और हमारा डाइट भी कुछ ऐसा बनता है जिससे वायरस, बैक्टीरिया पुष्ट होती है, प्रोटीन विटामिन खत्म होता है, बीमारी की तरफ जीव बढ़ता है और अपने ही हाथ से अपना घात करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञान, दर्शन, ये विटामिन प्रोटीन जैसा इंपॉर्टेंट पोषक डाइट है जीव का। जीव का अपना स्वभाव, नेचर क्या है, जानना, देखना, लेकिन उसके साथ साथ परलक्षी परिणाम से राग, द्वेष, कषाय उत्पन्न होते हैं। ये विभाव रूप परिणति, ये विकार रूप परिणति, ये जीव को कसती है, ये जीव को दुख देती है, इसलिए इनका अभाव करना है। और इसी कषाय को, इसी राग द्वेष को हम वर्गीकरण करते हैं तो जीव की विकारी पर्याय 4 रूप से मोटे मोटे तौर पर हमको ख्याल में आती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 की बात होगी। क्रोध, मान, माया, लोभ। कुंद कुंद स्वामी बोलते जा रहे थे, इट इज नथिंग माई डियर अदर देन योर टॉक्सिक इमोशंस दैट इज मेकिंग यू पिटीफुल, सॉरोफुल, जिससे तुम्हारा जीवन दुभर हो रहा है, वो और कोई दूसरा कारण नहीं है। योर टॉक्सिक इमोशंस, टॉक्सिक इमोशंस ये तुम्हारी अपनी कषाय है जो कसती है। आचार्य देव की भाषा में थोड़ा कठिन पड़ेगा सुनना, समझना। आचार्य देव की भाषा में गोमटसार में कषाय की परिभाषा करते समय ऐसा कहा, कृषति इति कषाय, जो कसती है। कसता कौन है? लोक में कहते किसान कसता है, खेती कसता है। यहाँ पर भी खेती है, अद्भुत खेती हो रही है, जिसके माध्यम से मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप बीज के द्वारा यह कसा जा रहा है जीव, और जिसको फल के रूप में 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। ये जीव भ्रमण कर रहा है, कभी नाली में पैदा होता है तो कभी गटर में, कभी कहीं गलियों में, कहीं कुछ, ऐसी उसकी हालत हो रही है। कषाय का अर्थ कहा अभी, कृषति थी कषाय, कसना। ये भी एक खेती हो रही है, जैसे बुआई हो रही है वैसे फसल भी हो रही है। 4 गति 84 लाख योनियों को फलस्वरूप तुम भोग रहे हो। क्या है क्रोध, क्या है मान, क्या है माया, लोभ, इनको थोड़ा सा हम देखेंगे। एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। ये चार्ट बनेगा 5 कॉलम्स का। वर्टिकल कॉलम 5 बनेंगे, लेफ्ट के 2-3 कॉलम छोटे बन सकते हैं तो चलेगा। ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा कषाय। कषाय की परिभाषा मैंने अभी की थी, जो जीव को कसती है, दुख देती है, सो कषाय कहते हैं। एक रूपक हमारे दिमाग में खड़ा करना चाहिए। एक
आत्मा की आकृति बनाना चाहिए, वैसे आत्मा अनाकार है, लेकिन शरीर प्रमाण उसकी आकृति मान के चलिए तो उसको रस्सी से ऊपर से नीचे से लेकर उसको बांधने की कल्पना करना चाहिए, एक और इस तरफ एक छोर इस तरफ, और जिस तरफ कसा जाए। ये सब जो रस्सी दिखाई देती है ये पौद्गलिक है, लेकिन राग द्वेष ये पौद्गलिक नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जीव की तड़पन बराबर हो रही है। मैं अक्सर बच्चों को ये उदाहरण देता हूँ, अभी 10वीं में दिया है। आप लोगों में से कोई है जो मुझे अपना हाथ दे सकता है? हाथ मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट सपोर्ट। कोई मुझे हाथ एक ऑर्गन दे सकता है, ऐसा है? और कितने पैसे के बल पर? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं हो सकता कि पंडित जी आज ठीक तो है आपका स्वास्थ्य। और मैं यदि कहूँ कोई जान देने को तैयार है मेरे लिए, कि क्या हो गया इनको? लेकिन जिस जान के पीछे हम रात दिन एक किए जा रहे हैं, और किसी के मांगने पर छोड़िए, कोई हमारे पीछे लगा है मारने के लिए, समझ में आने पर हम बचने के हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन ये कषाय ऐसी चीज है जो आपको आराम से मरने के लिए तैयार करा देती है। ये कषाय जब जागृत हो जाती है अंदर से, तब दुनिया आपको रोकने का प्रयास करेगी, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो छोड़ो मुझे मरने दो। जो जान तुमको इतनी प्यारी लग रही थी कि करोड़ों रुपयों के बदले भी तुम देने को तैयार नहीं थे, जिसको बचाने के लिए तुम इतना प्रयासरत थे, और आज अचानक क्या हो गया जो स्वयं तुम मर मिटने के लिए तैयार हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड। ये ऐसा कैसे हो गया? किसने बात दी किया इसको? बोलिए, कषाय ने। बस हमारी कुछ नहीं चली तो बस मैं नहीं जीऊंगा अभी, हटा दो मुझे। पहले कॉलम में लिखा जाएगा कषाय, टू स्टार्ट विथ। उसी के नीचे लिखा जाएगा क्रोध, क्रोध की चर्चा करेंगे। दूसरे कॉलम में आपको लिखना चाहिए इसके मीनिंग्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची नाम। क्रोध मतलब गुस्सा आना, आपे से बाहर होना, एंगर, डेंजर का पहला कदम, एंड देन डेंजर फॉलोज, जस्ट एडिंग डी फॉर डेंजर टू द सेम एंगर। एंगर, क्रोध, गुस्सा, ये पर्यायवाची नाम। तीसरे में आओ लक्षण। क्या लक्षण है इस रोग को पहचानने के? झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, आंखें लाल हो जाना, आंखों को चढ़ाना, आंखें फड़फड़ाना, बोलते समय हाथ आदि फड़फड़ाने लगता है। ये क्रोध के कुछ लक्षण है। चौथा कॉलम बनेगा उत्पत्ति का कारण, ये उत्पन्न कैसे होती है, क्योंकि नाश करने को उपाय तभी समझा जा सकता है जब उत्पत्ति का कारण समझ में आए। ये उत्पन्न कैसे होती है? एक कॉमन ग्राउंड्स पर थोड़ी सी मैं पहले बात करूंगा, फिर टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉमन ग्राउंड्स मैंने इसलिए कहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक एक को छुड़ाने का कोई अलग अलग तरीका नहीं हुआ करता, क्योंकि चारों का एक साथ ही खात्मा हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कल देखा था हमने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप में से कौन सा पाप पहले छूटता है? ऐसा नहीं है। सभी पाप बराबर स्ट्रॉन्गर माने गए हैं, और जब भी पाप छूटेगा 5 पाप पर्टिकुलर डिग्री में छूटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हिंसा छूटेगी बाद में बाकी के। ठीक उसी प्रकार कषाय में भी ऐसा नहीं है कि पहले कौन सी कषाय छूटती है, ऐसा नहीं है। ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्गर। हमको लगता होगा क्रोध स्ट्रॉन्गर है, क्रोध ज्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको मारने के अपने अपने तरीके हैं। एक होता है जहर और एक होता है, बोलिए, शक्कर।
अगेन अगेन। एक होता है जहर और एक होती है शक्कर, और शक्कर इज ऑल्सो टर्म्ड इन साइंटिफिक टर्म्स, बोलिए, अ स्वीट पॉइजन दैट किल्स योर कैल्शियम फ्रॉम योर डाइट। दूध के साथ जो शक्कर पीते हैं, शक्कर के साथ जो दूध लेते हैं, जो मीठा दूध करने का आदी है पीने के, दे लूज ऑल देयर कैल्शियम फ्रॉम द मिल्क। स्वामीनाथन को पढ़ना चाहिए, मैं अभी ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, उसकी चर्चा शायद कल करूंगा मैं, बख्शा बख्श की, शायद चौथा चैप्टर होगा। कहाँ तक आए हम? उत्पत्ति कैसे हुई इस कषाय की। वैसे मैं अभी एक बात कह रहा था, उत्पत्ति के सबके कारण एक कॉमन है, कॉमन ग्राउंड्स पर बात करते हैं पहले हम, अलग अलग की बात नहीं करेंगे। मैं दूध का उदाहरण क्यों दे रहा था वैसे मैं? हाँ, जैसे जहर है वैसे शक्कर भी स्वीट पॉइजन ही नहीं है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्लो पॉइजन, देयरफॉर ये दृष्टि में जल्दी नहीं पकड़ा जाता। इट ऑल्सो किल्स बट स्लोली, ग्रेजुअल डेथ, धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे मारता है। सिगरेट भी जहर है, शराब भी जहर है, धीरे धीरे मारता है। जहर लिए और मर गए, पॉइजन साइनाइड जैसा, ऐसा थोड़ी शराब पे और मर गए, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मारने का वो भी एक क्रम है। समझ में आता है आपको? ठीक उसी प्रकार क्रोध और मान तो साफ साफ समझ में आता है जहर, लेकिन माया और लोभ भी स्वीट पॉइजन है, लेकिन ये स्लो पॉइजन नहीं है। ये उतनी रफ्तार से अपना काम करता है, बस है तो स्वीट, दिखता अच्छा है। ये विषय भोग दिखते तो मधुर है, लेकिन पड़ेंगे बहुत महंगे। जैसे किम्पाक फल होता है, सूंघने तो बहुत फ्रेग्रेंट होता है, टू टेस्ट ऑल्सो इट इज वेरी टेस्टी, बट द मोमेंट यू टेस्ट, द मोमेंट यू कीप ऑन योर लिप, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू लूज योर एग्जिस्टेंस। दिखने को बहुत सुंदर दिखता है, ये राग, माया, लोभ, थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ी देर में उसका भी डायग्राम बनेगा। अभी कॉमन ग्राउंड्स पर देखते कषाय कैसे उत्पन्न होती है और कैसे नष्ट होती है। फिर हम क्रोध, मान, माया, लोभ का सब व्यक्तिगत देख लेंगे, कषाय कैसे उत्पन्न होती है। ध्यान एक रखना, कल मैंने ये कहा था सबका बाप मिथ्यात्व है। आज उसी टर्म्स पर आपको समझना चाहिए। जिन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, इसलिए 4 कषाय से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया गया है। आज उसी फॉर्मूले में थोड़ा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मिथ्यात्व हर जगह टॉप पर रहेगा। एक मिथ्यात्व ही संसार है। मिथ्यात्व का नाश होने के बाद ही, जड़ का नाश होने के बाद ही धीरे धीरे पत्ते भी सूख जाएंगे, सब सूख जाएंगे। इसलिए मिथ्यात्व पहले जाना जरूरी है। व्हाट इज दिस मिथ्यात्व? मिसबिलीफ। क्या कहा? उल्टी मान्यता। मान्यता में ही उल्टी बात चलना। कैसे? सो अभी थोड़ी देर में बात चलेगी। इसलिए कषाय कैसे उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के रहते हुए, और उसी को अदर वर्ड्स में कहेंगे तत्व ज्ञान के अभाव में, अथवा उसी को कहेंगे अज्ञानवश। क्या क्या बातें कह रहा हूं? मिथ्यात्व के उदय में, तत्व ज्ञान के अभाव में, अज्ञानवश जब पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तब कषाय उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, कषाय कैसे मिटेगी? कषाय कैसे मिटेगी? जो करने से रोग हुआ है वो करना बंद करने से रोग मिट जाएगा। यह सीधा सिंपल न्याय है। कारण को हटाने से कार्य भी हट जाता है। यह सिंपल न्याय होता है। तो कषाय मिटाने का उपाय, कषाय मिटने का उपाय, जब तत्व ज्ञान होता है, अज्ञान का अभाव होता है, इष्ट अनिष्ट कल्पना पर द्रव्य में से खत्म होती है, तब कषाय मिट जाती है। नेक्स्ट, अभी क्रोध अपन एक एक की बात करते हैं। अपन थोड़ा साइंस भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, उसका क्या प्रैक्टिकल कैसे साइंस चलता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, तो आप यहाँ पर ये
समझेंगे, लिखेंगे नहीं अभी तुरंत। लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं। इसका कारण क्रोध और मान उत्पन्न होने का मूल कारण अनिष्ट कल्पना है। माया और लोभ उत्पन्न होने का मूल कारण शॉर्ट में लिखे, क्योंकि और भी कुछ तीसरे टेबल में लिखना है। माया और लोभ उत्पन्न होने का मूल कारण इष्ट कल्पना है। कल्पना इष्ट हो अथवा अनिष्ट है तो कल्पना तुम्हारी अपनी मन की एक कल्पना, वहम, भ्रम। भ्रम और भ्रम को ही क्या कहते हैं शास्त्रीय टर्म्स में? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, भ्रम होना। और भ्रम में क्या क्या नहीं कर सकता जी, क्या क्या नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी जीव को ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा बुरा किया, कोई मेरा बुरा कर सकता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये उसका स्पेसिफिक उत्तर होगा जो कॉलम में लिखना। उत्पत्ति का कारण क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब हमको ऐसा लगता है कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, आगे के कॉलम में आइए। और अभाव का उपाय क्या है? इसका उल्टा होगा। लेकिन यहां पर आप ये लिख सकते हैं, जब तत्वज्ञान होगा और अनिष्ट कल्पना मिट जाएगी। विश्व में कोई भी वस्तु अनिष्ट नहीं है, मेरे लिए दुखदाई नहीं है, तो क्रोध मिट जाएगा। ये पहला कॉलम समाप्त। आइए फिर से याद करते हैं शेक्सपियर की उस लाइन को, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। विश्व की कोई भी वस्तु ना ही इष्ट है ना ही अनिष्ट है। ये तो हमारे मन की उपज है, मन की ईजाद है। ये तो खोपड़ी का कमाल है कि हमको कोई भी वस्तु कभी इष्ट दिखाई देती है और कोई भी वस्तु कभी अनिष्ट दिखाई देती है। इष्ट वस्तु ही थोड़ी देर बाद अनिष्ट दिखाई देने लगती है, अनिष्ट वस्तु ही थोड़ी देर बाद इष्ट दिखाई देने लगती है। आज जो आपका सबसे बड़ा यार है, साथी है, मित्र है, वही काल पाकर वही आपका शत्रु हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? जो जितने बड़े शत्रु होते हैं वे नजदीक के ही हुआ करते हैं, और इसलिए सबसे बड़ा शत्रु नजदीक नहीं, हमारे अंदर ही पल रहा है, आस्तीन के सांप की भांति, क्रोध, मान, माया, लोभ। शत्रु बहुत दूर नहीं हुआ करता हमारा, और शत्रु लगभग वही हुआ करता है जिसके प्रति हमारा पहले कभी बहुत लगाव रहा हो। आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम समाप्त। सेकंड कॉलम की तरफ आइए। मान। पहले कॉलम को लेकर एक आध और कॉलम बन सकता है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। द्विपायन मुनि को याद करिए। अभी देखिए मिथ्यात्व के वशीभूत होकर कैसे क्रोध होता है, थोड़ा सा उस बात को समझिए। द्विपायन मुनि एक मुनि है, मुनि। लाखों लोग जिनके चरणों में जाकर बैठते हैं, जैसे अभी अभी एक भव्य जीव हम देख रहे थे, ऐसे कितने ही पिपासु उनके चरणों में आकर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। ऐसी धमक और क्षमता जिनमें होती है, वे मुनिराज, द्विपायन मुनि, भावलिंगी संत, पंच परमेष्टि में जिनका पद था, देखिए ना आज कैसा योग बन गया। अचानक बैठे हैं ध्यानस्थ पेड़ के नीचे। ये वे ही मुनि हैं जिन पर कभी संकट आने पर पत्थर भी बरसे थे तो टस से मस नहीं हुए। मुनियों पर तो हर प्रकार का उपसर्ग परिचय तो बनता ही रहता है। और आज थोड़ी सी कुछ बात हो गई, कुछ एक लोगों ने, नादान लोगों ने, शराबी लोग तो नादान ही होते, कोई शराब समझदार तो हुआ नहीं करते हैं, कुछ यादवों ने भ्रम से, देखो उनको भी भ्रम ही हुआ। क्या कहा? उनको भी भ्रम ही हुआ है। क्या भ्रम हुआ उनको? शुभम, भ्रम से शराब पिए जा रहे हैं, ये मानकर कि ये पानी है।
भ्रम से क्या क्या नहीं होता, भ्रम से क्या क्या नहीं होता। भ्रम से अब शक्कर समझकर जहर खा जाओगे तो भला ये तो आपके जान पर बीत जाएगी। भ्रम कोई साधारण खतरनाक थोड़ी है, यहां पर तो प्रत्येक समय में बीत रही है। थोड़ा सा भ्रम हुआ यादवों को, पानी समझकर शराब पी गए, बेचारे उनकी क्या गलती थी ये तो मैं तो नहीं कह सकता। और उन्होंने शराब पी और फिर और दूसरा भ्रम हो गया उनको, फिर सामने कौन खड़ा है इसके कौन विचार करता है, माँ है, बाप है, गुरु है आदि, ये कौन विचार करता है, ये पूज्य है, अरे हट। और थोड़ा कुछ हो गया, गाली गलौच पर उतर आए। जब गाली गलौच पर उतर आए तो फिर ये भी उतर आए। कहाँ पर रत्नों के पहाड़ पर बैठे थे, फिर ये भी उतर आए, क्योंकि जैसे उनको भ्रम हुआ था वैसे इनको भी एक भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? मैं शरीर एक, ये मेरे शत्रु दो, ये मुझे गाली देते हैं तीन, भ्रम तीन, गाली से दुख होता है चार, सब जगह भ्रम खड़ा है। गाली एक पौद्गलिक चीज है, वो जीव को दुख कैसे दे सकती है? दुख देने के लिए स्वयं दुख का स्वरूप होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दूध को मीठा कौन बनाएगा? वही जो स्वयं मिठास का पिंड है। जीव को दुखी कौन बनाएगा? गाली तब बनाएगी जब गाली स्वयं दुख का पिंड होना जरूरी है। वो तो पुद्गल का पिंड है, स्कंद है वो, स्कंद। ओके। और गाली तो तुम देख रहे हो, भूल गए? इन्हीं शब्दों के द्वारा तुमको किन्हीं लोगों ने कभी लुच्चा, लफंगा, उचक्का, पापी ऐसा बोला था, और तो तुम खुश होते जाते थे, कहते थे हाँ मैं लफंगा हूं। लफ गए हैं अंग जिनके, क्या कहा? नम गए हैं अंग जिनके, जिन्होंने अंगों पर विजय प्राप्त की है, ऐसे मुनि। लुच्चा, लुच्चा का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। मुनि को लुच्चा कहते हैं। मुनि वाकई में लुच्चा है। कुनकुन स्वामी, हमारे परम कुनकुन स्वामी परम लुच्चे थे, और हमको भी लुच्चा ही होना है, क्योंकि लुच्चा मतलब केस लोच जिनका स्वरूप है। आप विपरीत बात समझते हो तो क्या हो गया? आज क्यों झटका लग गया द्विपायन को? द्विपायन को कल यही शब्द कुछ असर नहीं कर रहे थे। किसी ने कहा जानवर कही के, हाँ मैं जानवर, जानने में उत्कृष्ट जीव, संगी, पंचेंद्रिय, मनुष्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, बुद्धरदास जी ने किया है। जानवर कहते हो तो तुम नाराज होते हो, और परमार्थ से जानवर तो उन्हीं को तो कहते हैं। हर शब्द के अपने अपने का अर्थ होते हैं। वाकई में नंगे हैं, वाकई में नंगे हैं। नग्न वह रहता है जो सचमुच वीर होता है, ये वीरता की निशानी। लेकिन आज द्विपायन को क्या हो गया? द्विपायन स्वयं को शायद आज आत्मा नहीं देख रहे हैं, तभी तो पड़ोसी की रक्षा करने के लिए इतने जमीन पर उतर आए। पड़ोसी मतलब शरीर की रक्षा करने के लिए, किसी के जलते घर को बचाने के लिए। भला हमारा घर जलाने की आवश्यकता क्या थी उसके लिए? आज द्विपायन आउट ऑफ टेम्पर हो गए, भूल गए सब अपनी मर्यादाओं को, और वो ये समझने लग गए ये मुझको गाली दे रहे हैं। वे इस बात को भूल गए कि मैं चेतन आत्मा तो किसी को दिखाई ही नहीं देता, कोई मेरे साथ तो बात ही नहीं कर सकता, इसी गुप्त गुफा में मैं बैठा हूं। लेकिन तुमने ही जब भ्रम पाला तो उनको भ्रम होना तो बहुत जरूरी है। सामने वाले तो वैसे ही अज्ञानी है, शराब ही पी है, और तुमने मिथ्यात्व की शराब पी है। आज उनको क्रोध भभक उठा और पूरी द्वारका नगरी को जलाने का विकल्प हुआ, लेकिन ये भूल गए जो अपने हाथ में अंगारा उठाते हैं दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को जलाए अथवा न जलाए, स्वयं को तो पहली चोट में जलाते ही है, जलाते ही है। कल बात आई थी, अ मैन विद द गन
फर्स्ट एंड्स विद द गन। दूसरों को दुख देने का भाव पहले दुखदाई है, और दूसरों को जलाने के सामने स्वयं का जलना उनको ख्याल में नहीं आया और स्वयं ही जलकर खाक हो गए। क्रोध में लगे जीवों की कुछ ऐसी ही हालत होती है, ऐसी हालत होती है। प्रथमान्यों खूब पढ़ना चाहिए। तुकारी ये कहती है, भैया क्रोध का फल अब मैंने देख लिया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा यदि करना है और शत्रु पर ही करना है तो पहले शत्रु की परीक्षण कर लो। शत्रु हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारा मिथ्या तो हमारी कषाय है, तो उसी के प्रति कषाय क्यों नहीं करते? पैर क्रोध कंप्लीट मान की तरफ बढ़िए। मान के पर्यायवाची घमंड, गुमान, गर्व, ईगो। पर्यायवाची इसके कुछ लक्षण हैं। बात बात में मैं मेरा की बात करता है। मैं और मेरा मतलब पर्याय आश्रित। भरी सभा में हमने नाम लिया अरिंदम का, अरिंदम फेल्ट नाइस। अब फीलिंग नाइस के तो दो फैक्टर्स हो सकते हैं, मुझे योग्य जाना, मुझे भव्य जाना। ये तो लोकोपचार है, नाम तो वही लिया जाएगा जो असमान जाति द्रव्य पर्याय का है। लेकिन मेरी कुछ योग्यता है, निकटता हो गई मेरी वक्ता से, तो मेरा काम सुलभ हो जाएगा। अभी ये भी एक आशय हो सकता था, लेकिन किसी को ये लगा मेरा नाम लिया, आई एम समथिंग। आम चौड़ा बाजार सकड़ा, सबसे हटकर पर्याय आश्रित स्वयं को मानने की गुस्ताखी कर बैठता है। ये दूसरा कॉलम हमारा पूरा हुआ। लक्षण का पूरा हुआ। सीधी बात इतनी ही है, चमड़ी और दमड़ी के बल पर स्वयं का वैल्यूएशन करने लगता है। अपना गांठ का कुछ नहीं है, किराए के भाड़े के कपड़े पर शान मार रहा है। समझ में आता है? किराए के कपड़े पर हीरो बन रहा है। मान कषा उत्पन्न कैसी होती है? चलो इसकी डेप्थ में। जब पर द्रव्य में पहली बात जब आपक होता है, क्या कहा? आपक होने का एक अर्थ क्रोध भी बताया, लेकिन जब आपक होता है, जब स्वयं की पहचान भूल जाता है, तब पर द्रव्य में स्वस्वामित्व संबंध स्थापित कर लेता है। पुण्योदय से जितनी मिली सामग्री है, बीवी, बच्चे, घर, मकान, दुकान आदि, उनको अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार मानता है। ये विद्वत्ता मेरा अधिकार है और उसको लेकर अहम करता है। बच्चे तो किससे बात करें समझ में नहीं आता। ईगो। मान कषय कैसे उत्पन्न होती है? जब अपने स्वत्व को भूलकर, ये साइलेंट है, मिथ्यात्व तो इसमें आ ही रहा है, पर द्रव्य में स्वस्वामित्व संबंध स्थापित करता है, तो पर द्रव्य के आश्रय से ही हीनता और बड़प्पन मानने लगता है। हीनता बड़प्पन मानने लगता है। मेरे पास इतना, मेरे पास उतना। अरे उनके पास भी उनका कुछ नहीं है, तुम परे से ही क्यों टटोल करते हो? मैं कहा हूं, वे कहा है, ये गुमान था मुझको, लेकिन जहां मैं खड़ा था वे भी वही खड़े थे, ये मुझे मालूम न था। एक शायरी चलती है, क्या कहा? मैं कहाँ खड़ा हूं, वे कहाँ खड़े हैं, ये गुमान था मुझको, लेकिन जहां पर मैं खड़ा था वहीं पर वे खड़े थे, ये मुझे मालूम न था। कहाँ खड़े? शुद्ध स्वभाव की तरफ से जाकर देखो तो ना 2 लाख उनके हैं, ना 2 करोड़ मेरे हैं। वो लखपति और मैं करोड़पति, ये बात कहाँ से लाई तुमने? परे को हटाकर बात करो। लोक में कहते हैं ना, दम है तो अकेले ही आना, फिर इसके उसके बल पर हमको काहे के लिए ढाक दिखा रहा है? हाँ, मैं मेरे पापा को बोलूँगा। अरे तुम्हारा पापा है तो मेरा भी तो पापा है घर पर। हमने कब मेरे पापा की बात कही? हमारे झगड़ों के बीच में पापाओं का क्यों झगड़ा लगा रहा है तू? चलो आगे बढ़ते हैं।
मान कषय का अभाव कैसे होता है? दर्शन। जब तत्व ज्ञान होता है और जब अनिष्ट कल्पना मिट जाती है तो मान कषय भी मिट जाती है। पर में स्वस्वामित्व संबंध खत्म हो जाएगा, पर में अधिकार स्थापित करने की पद्धति खत्म हो जाएगी तो मान भी खत्म हो जाएगा। अमर दीवान चंद थे, नाम जाना है, सुना है? दीवान अमर चंद नाम सुना है? वे जब भी किसी को दान देते थे, बोलिए, वे नीचे देखकर दान देते थे। उनको किसी ने पूछा आप ऊपर देखकर क्यों नहीं दान देते हैं? तो उन्होंने क्या कहा? देने वाला देत है, लेने वाला लेत, लोक भरम मेरा करे याते नीचे नयन। लोग समझते हैं मैं देता हूं, मैं फिजूल की कॉलर ऊपर नहीं अपनी कराना चाहता। देने वाला कोई और है, कौन है? अरे देने वाला गुप्त रूप से विचार करो, उसका अपना पुण्य बैठा है, मैं थोड़ी ना दे रहा हूं, यह हाथ थोड़ी दे रहे उसको, उसका पुण्य उसको दिला रहा है। लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और लोग मेरा भ्रम करते हैं, मैंने दिया मैंने दिया। यह बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। और मान के वशीभूत होकर किस किस का क्या क्या हाल हुआ है ये कहने की आवश्यकता नहीं। अपनी मूछ पर ताव देते हुए ही रावण अर्धचक्री था, टूट जाएंगे लेकिन झुक नहीं सकते। क्या कहा? हमसे ना टकराना, और जो भी हमसे टकराएगा उसका यही हाल होगा, यही हाल होगा। कब्र पर बैठकर ऐसी बात करता है। क्या कहा? बारूद के ढेर पर बैठकर सुरक्षित होने की बात करता है। जिसके पैर कब्र में लटके हैं और क्या कहता है? हमसे नहीं टकराना। अरे तुम्हारी औकात कभी निगोदी में थे, अभी थोड़ी पर्रे बदल जाएगी, पर्रे बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। यहीं पर गाड़ी ठोकर दे देगी, अपाहिज हो जाओगे तो मोहताज हो जाओगे, तरसोगे पानी के लिए भी, कोई देखेगा भी नहीं मुड़ के तेरे पास। इस गुमान में आकर यह कहता है यही फल होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अपनी छाती पीटते रहते हैं उसके पीछे। और रावण टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और जब भी हमारी गलती हो, यू शुड नेवर हेजिटेट, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी कोई गलती हुई, नम्र होकर। और मैं और आगे की बात करूं, हमारी गलती भी नहीं हुई हो और हमसे कोई बढ़ चढ़ कर कोई आदमी हो, उनके साथ भी अदब से ही बात की जाती है। धरसेन स्वामी के सामने यह अंदाज पेश किया था पुष्पदंत और भूतबली जी ने, और वो गलती निकली थी सूत्र में, मंत्र में। आप जानते हैं ना इस बात को। धरसेन स्वामी को ये नहीं कहा ये कोई बात थोड़ी होती है साहब, हमको बुलाया कि इसके लिए बुलाया, हमको आपने क्या समझ रखा है? कोई बात नहीं। सबसे पहले हाथ जोड़कर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो साहब गलती हो गई, प्रतिक्रमण करने आए हैं, प्रायश्चित करने आए हैं, कुछ हमको दंड विधान से हमको शुद्ध करिए। क्या हुआ? आपके वचनों की अविनय की, आपने दिया हुआ मंत्र हमको बदलना पड़ा। इट्स ओके ओके। वे हाथ जोड़े जा रहे हैं। विनय की पराकाष्ठा देखो, विनय की पराकाष्ठा देखो। जब गलत है सामने वाला आदमी तब भी यह हालत है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। रावण का क्या हाल हुआ ये सब जानते हैं। अर्धचक्री होने पर भी नरक में चला गया। थोड़ी सी मान कषाई ही तो थी उसको। आगे माया के पर्यायवाची नाम क्रुकेडनेस, छल, कपट, चालबाजी, जालसाजी, फरेबी, ये सब धोखाधड़ी, ये सब लोक में प्रचलित वर्ड्स है। फॉक्सी, कनिंग, ये इंग्लिश के वर्ड्स है कुछ। क्राफ्टी, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स है। ये क्रुकेडनेस तो मैंने बोल ही दिया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये मायाचारी कैसे उत्पन्न होती है अब इसकी समझ लो। जब हमको विश्वास नहीं होता कि पुण्य से कोई चीज मिलती है और हमको ये लगने लगता है हमारे
छल कपट से चीज अर्जित होती है तो मायाचारी का भाव उत्पन्न होता है, ये कनिंगनेस जागृत होती है। और मायाचारी का भाव कैसे होगा? जब ये ख्याल में आएगा पुण्य के नथिंग बियॉन्ड, पुण्य का जो जैसा उदय होता है उसी के अनुसार बात होती है। लाख चाहे प्रयास करना, उसके बिना काम ही नहीं सरता कुछ। ऐसा समझ में आने पर जो कुछ है सो है, दिखावे का परिणाम नहीं होता, मायाचारी छल कपट खत्म होता है। लक्षण में और एक चीज लिखना चाहिए था, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। शायद अपन लक्षण स्किप कर गए थे क्या? ओके, सॉरी। और आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। मायाचारी का अभाव कैसे हुआ, ये भी इन कॉमन ग्राउंड्स पर क्या बात करेंगे। मायाचारी का अभाव कैसे होगा? जब तत्व ज्ञान होगा, जब इष्ट कल्पना हटेगी। जब कोई चीज इष्ट ही नहीं है तो उसको पाने के लिए हुक और क्रुक, सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से, ये मैं छल प्रपंच का क्यों मैं आयोजन करूंगा? फिर क्यों आयोजन करूंगा? जब इष्ट कल्पना ही नहीं है, बाहर में कुछ सुखदायी ही नहीं है, तो उसको प्राप्ति करने के लिए इतना छल कपट क्यों करूंगा? मायाचारी में प्रसिद्ध हुए हैं। आपको याद आ रहा होगा प्रथमान युग की घटना। एक मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे हैं। हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। हीरा अपने मुख से चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कहता हमारा मोल बहुत बड़ा है, हमारा मोल बहुत बड़ा है, और फिर भी रत्न की वैल्यू छिपाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार मुनिराज किसी को कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन मुनिराज की प्रसिद्धि देश दिगंत में फैल रही है और हजारों लोग आकर वैसे नतमस्तक होते हैं। शेर आदि, व्याघ्र आदि हिंस्र पशु भी आकर वहां पर चक्रे काटते हैं। ऐसे कोई तपस्वी मुनिराज वहां पर रोज ध्यानस्थ बैठा करते थे, उनकी खूब वाह वाह होती थी। और अचानक एक दिन उनका विहार हुआ और उसी स्थान पर मृदुमती नाम के एक दूसरे मुनिराज आकर बैठे। आपको इन भागों को पढ़ना चाहिए, आपको अलग नवीनता ख्याल में आएगी। परिभाषाओं में भी, उदाहरणों में, हर जगह अमूल चूल बदल करने का प्रयास किया गया है। एंड रिटेनिंग द सेम आइडेंटिटी, वैसा का वैसा रखकर भी थोड़ा सा चेंज लाया है। मृदुमती नाम के मुनिराज आकर बैठे और जैसे ही बैठे पीपल मिस्टुक, नए आने वाले लोगों को समझने में थोड़ा सा नहीं आया और उनको भ्रम से ये लगा यही वे तपस्वी मुनिराज है, और खूब आहो भक्ति करने लग गए। और मृदुमती मुनिराज ने बोला कुछ नहीं, बस इतना ही सोचा, अच्छा है, करेंगे वे, भोगूंगा मैं। समझ में आता है? स्वयं यश लूटना किसी और का, लेख किसी और का, हमने हमारे नाम छपा दिया। अब समझ रहे मेरी बात को? ऐसे बहुत विद्वान भी करते हैं। किसी को कुछ लिखा, आजकल जितनी भी विद्वत गोष्ठी हो रही है हंसी आती है। कल रात में, अच्छा आप लोग रात में थे, जिनेंद्र वर्णी जी की कल मैं बात कह रहा था कल ही। एक जैन सिद्धांत कोश हटाओ तो विद्वान खड़ा भी नहीं रह पाएगा, एक का दुख का भी मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट इवन टू सर्वाइव फॉर हिम। आजकल के जितनी विद्वत्ता है, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, काउंटेबल की। हमको कोई बात को बोलना है, खोलो कोश, खोलो वो प्रकरण, 1000 प्रकरण वही मिल जाते, छाप डालो, लिख डालो, सचिन जैन, आगे फॉरवर्ड करो, अच्छा लिखा, अच्छा लिखा, अच्छा लिखा। फिजुल में यश लुट रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? मृदुमती मुनि इसमें प्रसिद्ध हुए और मायाचारी के फल में वे मरे और हाथी की पर्या में चले गए। मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, ऐसा था नहीं कुछ भी, लेकिन ऐसा बोले भी नहीं, लेकिन ऐसा सोचा। क्रुकेडनेस,
स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं हुआ। बोलना जरूरी तो नहीं था, लेकिन सोचना भी तो जरूरी नहीं था। आगे बढ़ते हैं लोभ की तरफ। आइए, लोभ, आसक्ति, गृद्धता, ग्रीड, डिजायर, हंगर, लॉन्गिंग फॉर अ पर्टिकुलर चीज, लोभ कहते हैं उसको। इसके कुछ लक्षण समझ लीजिए। कोई भी वस्तु देखी और उसको ग्रहण करने का भाव हुआ, लोभी। अ ग्रीडी डॉग, पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? अ ग्रीडी डॉग। और उसको वो हड्डी चाहिए जो दूसरे कुत्ते के मुंह में है। अरे तू, तेरा तो भोग। और जो तुम्हें अनुपलब्ध ही है, कभी उपलब्ध ही नहीं होगा वो कुत्ता और ना वो हड्डी। पर वस्तु की कभी उपलब्धि जीव को नहीं होती है, लेकिन ऐसा होने पर भी कोई वस्तु देखी और वो मुझे चाहिए, लोभ। बहुत जन होते। और वो बड़े इससे कहते, कोई वस्तु देखी ना साहब, एक बार मैंने कोई वस्तु ठान ली, बस मैं करके दिखाता हूँ। अपने लोभ को अच्छी पैकिंग देकर बात करते हैं। लोभ कषय कैसे उत्पन्न होती है? फिर मिथ्यात्व से चालू करना पड़ेगा। जब जीव अपने आत्म स्वभाव में संतुष्ट न रहकर परद्रव्य की चाह करता है तो उसे लोभ उत्पन्न होता है। लोभ कैसे खत्म होगा? आत्मसंतुष्टि, तोष सुधा नित पिया करे। आई हैव एवरीथिंग इन टू मी। प्रभु तू किस बातें रीता, क्या क्या बोलते हैं आप? कुछ भजन गाते ना ऐसा? मुझे तो ज़्यादा आता नहीं है, अब ना इस समय में क्लिक हो रहा है मुझे। परिपूर्ण हूँ मैं अपने आप में, अखंड हूँ। आचार्य ने कितने सारे विशेषण दे दिए। ज्ञान घन कहकर, टंकोत्कीर्ण कहकर, विज्ञान घन, और सब बातें हैं। इतनी शक्तियाँ बताई। ये लोभ कषय इस प्रकार नष्ट होती है। एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। ये चार्ट तो कंप्लीट हुआ। लोभ में एक उदाहरण को समझिए। उदाहरण तो एक श्मश्रु नवनीत का उदाहरण प्रसिद्ध है। मक्खन उसके मूंछ पर एक बार लग गया तो उसने उसको मांग कर लाता था छाछ हर जगह से, और थोड़ा सा मक्खन जमा लिया उसने। तो उसने सोया एक दिन और उसने नींद में स्वप्न में सोचने लग गया, अब मेरा इतना मक्खन होगा, मैं इतना बड़ा होऊंगा, फिर मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी होगी, वो पैर दबाएगी, फिर थोड़ी गलती करेगी तो मैं 1 लात दूंगा उसको और कहूँगा तुम्हें समझ में नहीं आता कैसे दबाना। और जैसे उसने लात दी, लात तो वास्तविक रूप में दे दी, और थोड़ा बहुत मक्खन था घड़े में, वो भी फूट गया उसका अपना। ऐसी कुछ कथा प्रथमान योग में आती है। समन भद्र स्वामी ने श्मश्रु नवनीत को लोभ के कषय में याद किया है, लेकिन हमने तो भाग में पढ़ा ही है बाल बोध में। हट न करेंगे कभी भी भाई, गुड्डू एक लड्डू को खाकर, मेरा लड्डू छोटा भाई, मेरा लड्डू छोटा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या माँ ने उसको छोटा लड्डू दिया था? नहीं, उसकी दृष्टि में फेर है, उसकी लोभ कषय अड़ी आ रही है, तो उसको उसका लड्डू छोटा दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? सबको अपनी समस्या क्यों बड़ी दिखती है? समस्या किसी की बड़ी छोटी नहीं हुआ करती। जब भयभीत होता है तो सबको अपनी अपनी समस्या बड़ी दिखती है। जब उदार होता है तो दूसरों की समस्या बड़ी दिखने लगती है। बाद बाकी वस्तु स्वरूप विचार करें, हीनादिक रूप से सबको तो समान ही होती है। आगे बढ़ते हैं। लोभ कषय में शुभम चक्रवर्ती को याद करना पड़ेगा। समुंदर पार एक फल के पीछे कितना लोभ, और लोग चाव से कहते हैं हम यहाँ से वो चीज़ के लिए, वो चीज़ हम वहाँ से फ़ोन करते वहाँ से आ जाती है। पहला आम हमारे घर आएगा, 1000 रुपये दर्जन, होने दो, सब वो यहाँ से आएगा, आने दो। हम पैसे का विचार नहीं करते, हम पैसे का विचार। अरे लोभी, दुष्ट, पापी, भोगी, शुभम। आज तक शुभम किसी ने नाम नहीं रखा होगा अपने लड़के का, शुभम तो रख देते हैं।
ये सुभौम है, सुभौम। और ये सुभौम ऐसा है कि जिसने पहले भी लोभ किया कभी। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूँ, लाभ से थोड़े आगे बढ़े तो लोभ खड़ा हो गया। आत्मलाभ से संतुष्ट नहीं होकर थोड़ा सा आगे, व्याकरण समझ गए, लाभ से बना लोभ, थोड़ा आगे बढ़े तो और एक डंडी चाहिए। अपने में संतुष्ट नहीं हुए और वहीं पर असंतुष्टि होती, थोड़ी गर्म खीर दी, उछल कर फेंक मारे मुंह पर, व्यंतर के लोभ के कषाय में आकर क्या क्या हाल होता है। ये संसार वृक्ष का दर्शन, आप इसको समझ लेना, पढ़ लेना, शहद की एक बूंद के पीछे क्या हालत हो रही है उसकी, वो समझ सकते हैं। तुम हम आज सुनने के लिए ही मत सुनिए आप, ये सब बहुत जल्द ही आप उस गर्त में फंस जाएंगे। और जल्द क्या, पालने में ही पैर दिखते हैं, सपूत के लक्षण दिखते हैं आपके। तो लक्षण जो रात दिन जो इसके पीछे लगे हुए एकेडमिक के पीछे, उससे तो यही ख्याल में आता है कि बहुत हालत खराब होने वाली है। ठीक है, एनीवे एक और टेबल बनेगा जिसमें ऊपर लिखा जाएगा कषाय, फिर लेफ्ट वर्ड्स लिखेंगे राग, सॉरी द्वेष लिखिए, राइट वर्ड्स लिखिए राग, द्वेष के नीचे फिर लिखिए क्रोध मान, उसके भी नीचे लिखिए अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। वहां पर चलिए अभी। राग के नीचे लिखिए माया लोभ, माया लोभ के नीचे और लिखिए हास्य, रति, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, यह सब राग की कषाय है। एक लाइक और एक तरफ लिखो डिसलाइक। एक लाइक और एक डिसलाइक, उन दोनों में उलझता है। लेकिन ये जैसे मैंने कहा था, ये एक ही रस्सी के दो छोर है। अभी मूल एक एक जगह समझना है। मैंने द्विपायन मुनि में घटित करके दिखाया था कषाय का बेस क्या है, फाउंडेशन मिथ्यात्व। मैंने 4 गलतियां बताई थी द्विपायन की, उसने क्या क्या की, समझ रहे हैं ना। वैसी उसी प्रकार सुभौम की भी 4 गलतियां समझना, रावण की 4 गलतियां समझना, और वे 4 गलतियों की उपज कल्पना मिथ्यात्व। इसलिए आज फिर पैरेलल लाइंस पर कल जैसे 3-4 लाइंस और बढ़ेगी। वाकई में हम कह रहे हैं मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव कषाय करता है, लेकिन यहाँ पर कषाय का अर्थ घोर कषाय समझना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व जाने के बाद भी कषाय होती तो है, लेकिन वो कषाय मंद होती है। और जो जो स्थिरता बढ़ेगी त्यों त्यों कषाय मंद होगी, मंद होगी। इसलिए मिथ्यात्व के वशीभूत होकर कषाय होती है, गाढ़ी कषाय होती है, अनंतानुबंधी, जिसको शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं। और मिथ्यात्व जाने के बाद कषाय नहीं होती, ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं, समय सार आदि। सो इतनी माइल्ड कषाय उसकी रह जाती है। जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो वे कषाय ना करें। ये लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक लाइन से प्रेरित होकर लिखी गई है। मैं एक एक चीज़ इसलिए खोलकर दिखा रहा हूँ क्योंकि जो उसको बनाता है मेहनत करके तो वो जानता है दाव पेच। टोयोटा है, क्या है? टोयोटा, जानते हैं आप? उसका सिंबल देखा है टोयोटा का? उसका सिंबल ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें टी भी हो, ओ भी है, वाई भी है, फिर ओ है, फिर टी है, फिर ए है? हमने देखा ही नहीं, तो जिसने बनाया वही जानता है इस चीज़ को। और जैसे हमने तुमको कहा, अभी तुमको हर जगह दिखने लगेगा। SBI का चिन्ह देखा है आपने? Why is it so? It's like a key. क्या कहा? It's a key to to unlock all your problems, economical problems. We are here to financially help you. अच्छा, ये था क्या वो बात? हमको लगा ये क्या है, ये क्या है? हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, इतना सोचने की कहाँ आवश्यकता है इसमें?
यहाँ पर क्या लिखा है, जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे, दूसरे अध्याय में था। यहाँ पर एकदम कॉमन भाषा में लिखा है, इजी सिंपली वर्ड्स में ऐसा लिखा है, जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करे, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ यही घाती है। जीव को घातने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हमारी लोभ, हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारा मायाचारी, ये हमको दुख देता है। उन्होंने भरी सभा में हमारा नाम नहीं लिया, ये दुख का कारण नहीं है। हमारी मुक्ति की एक ट्रबल बताता हूं आप सबको मैं, और आप भी मेरे बच्चे ही हो, आप भी फेस करते ही होंगे, ये सोचकर मैं बता रहा हूं। घर की बात नहीं बताना चाहिए, घर की बात बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप तो मेरे घर वाले ही हो। इज इट राइट? शायद आपने मुझे बाहर वाला समझ लिया तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। मुक्ति की एक ट्रबल है, टू अचीव मोर एंड मोर इज नॉट हर ट्रबल। शी इज वेरी सेल्फ कंटेंटेड, ऑलवेज सेटिस्फाइड इन व्हाट शी हैज, व्हाट शी गेन्स। अभी हुआ क्या, वहां पर बोर्ड एग्जाम्स चालू होने को थी, और वहां पर मुक्ति को आज तक जितने भी जो भी मिलते हैं, आज तक कि तुम सभी रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हो। यू मे बी द टॉपर, द फर्स्ट टॉपर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी सो फार। जो भी आता है उसको वैसी बात करता है, और उसको इसकी बहुत ट्रबल होती है पहले से, और यहाँ तक ट्रबल होती है, मैं अपना समझकर आपको कहूँ, वो रोती भी है बहुत। और अभी अभी उसको ऑल द बेस्ट का देते हैं ना, क्या फिजूल होते लोग, तो बहुत टाइम पास होते हैं। अब वहाँ पर हॉस्टल में बहुत लड़कियों का ये ट्रेंड है, लड़कियाँ जिनके एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट का आकर देते हैं, वो ग्रीटिंग्स वगैरह बनाकर। अपना घर जला रहे हैं, अपना समय बिगाड़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और तो तुम्हारे अंगूठे से हमारा भी भला होने वाला है, तुम्हारी कृपा से, तुम जैसे मूर्खों की कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद दुआ से अभी हमारा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट हमने दिया था तो तुमने टॉप कर। एनीवे अभी मुक्ति के पास सबसे ज़्यादा आ गए हैं, इसमें भी पक्षपात देखो। और ऑल द बेस्ट तुमको एकदम डफर को देना चाहिए तुमको। तुम तो उनको तिलक करा रहे हो, राज तिलक आकर, जो क्षमता रखता है। तुम हमको बुद्धू समझता है क्या, जो हमारा फेट के भरोसे काम निकल आएगा? समझ में आ रहा है? एनीवे मैं तो मजाकिया टोन में बोल रहा हूँ। उसके पास बहुत आ गए, एंड बहुत, मेरे तो बोलना नहीं था मुझे फ़ोन पर इतना टाइम, तो मुझे पता चला था। फिर अष्टानिक के बाद मैंने कहा बेटा, मुक्ति को मैंने कहा, बेटा लोग हमसे कितनी अपेक्षा करते हैं, इससे हमको तकलीफ नहीं है। उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना नहीं उतरने का भाव हमको दुखदाई है। दुनिया को हम रोक नहीं सकते। उसकी तकलीफ निंदा की नहीं है, उसकी तकलीफ प्रशंसा की है, लेकिन यह भी तकलीफ होती है लोगों को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वे हमसे अपेक्षा करते हैं, वो हमको दुख का कारण नहीं है। हमको भी कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा पर मैं कहीं झूठी ना ठहर जाऊं। ऐसा जो तुमको थोड़ी सी शल्य होगी वो तुमको दुखदाई है। वो उनके विकल्प में आलाप रहे हैं, उनको आलापने दो। इट इज देयर लाइफ, ये हमारा जीवन है। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो, वे क्रोध मान माय लोभ रूप इस चांडाल चौकड़ी को कि निजात पाले। रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में तकरार मोस उठान। कौन है ये चार चांडाल चौकड़ कषाय की चौकड़ी है। क्रोध मान माया लोभ, एक गीत भी गाया जाता है, क्रोध मान माया लोभ, बड़े चाव से गाया जाता है। वो तो ऐसा लगता ही नहीं है कोई शत्रुओं की बात। क्रोध मान माया लोभ, अरे ऐसा लगता है कोई बहुत अच्छी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आनंद ज्ञान आनंद। ये सब ये जकड़ने हैं, इससे छूटने का उपाय करना चाहिए। दुख का बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, ये शत्रु हमारे घात लगाए हुए अंदर ही बैठे हैं और हमारे आत्म स्वभाव का विकास होने ही नहीं दे रहे हैं ज्ञान दर्शन का। ओम नमः।